हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। इससे पहले मैं आपको भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के प्रकार के बारे में। अगर इससे पहले आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। आज का टॉपिक मैंने अभी आपको बताया था क्रिया। आज मैं आपको बताऊंगी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के प्रकार के बारे में, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं उन सब के बारे में बताऊंगी। क्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य का होना या करना। किसी कार्य का एक तो क्या करना और दूसरा होना। कितने होते हैं क्रिया के अर्थ? दो ही होते हैं किसी कार्य का, एक तो करना और दूसरा होना। जैसे कोमल पढ़ती है, पढ़ना क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। कोमल कमरे में है, कमरे में कोई काम थोड़ी ना कर रही, कमरे में है, बस उसका होना। क्रिया में दो ही अर्थ होते हैं, एक तो उसका काम, किसी काम का करना और या होना। होना होना जैसे देखो, कोमल कमरे में है, था और होगा, ये तीन क्या है? होने का बोध होता है। जिससे क्रिया के मूल रूप को अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया का क्या है? मूल रूप है और पढ़ धातु है। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता, काम करने वाला कौन होता है? कर्ता कहलाता है। जैसे परमिला नाचने लगी, इस वाक्य में नाचने का क्या काम, वह क्या कर रही है? नाचने का काम कर रही है। नाचने का कार्य परमिला द्वारा किया जा रहा है, अतः यहाँ परमिला करता है। और क्रिया के भेद: कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक, जहाँ क्या होता है? कर्म नहीं होता, यानी कर्म नहीं होता, वो कौन सा होगा? अकर्मक। और जहाँ कर्म होगा वो कौन सी क्रिया होगी? अपनी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। जिन क्रियाओं का फल किस पर पड़ता है? ओनली कर्ता पर पड़ता है, जिसमें कर्म नहीं होता, वो कौन सी क्रिया होती है? अपना अकर्मक क्रिया। जैसे बालक हंसता है, हवा चलती है। अब सेकंड है सकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य में क्या होगा? कर्ता, कर्म और क्रिया। बबीता चित्र बनाती है, तोता फल खाता है। यहाँ प्रत्येक वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न होकर किस पर है? कर्म पर है। अतः यहाँ सकर्मक क्रिया। जैसे बबीता चित्र बनाती है, कौन चित्र बना रहा है? बबीता। तोता फल खाता है, कौन फल खा रहा है? तोता। सकर्मक क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म होगा और दूसरे में कौन सा? द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। एक कर्मक क्रिया: जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे क्या बोलते हैं? एक कर्मक क्रिया बोलते हैं। विकास पुस्तक पढ़ता है, पारुल कपड़ा सील रही है। इन वाक्यों में पुस्तक तथा कपड़ा एक एक कर्म आए हैं, अतः ये कौन सी क्रिया? जिसमें एक एक कर्म होंगे वो कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कौन सी होगी? जिसमें दो कर्म होंगे। द्विकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वो कौन सी क्रिया होती है? अपनी द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माँ ने भिखारी को रोटी दी, माली ने पौधे को पानी दिया। यहाँ प्रत्येक वाक्य में दो कर्म हैं। पहले वाक्य में भिखारी तथा दूसरे में कौन सा कर्म है? रोटी। दो तो दूसरे वाक्य में पौधे तथा पानी, ये दोनों क्या? दो दो कर्म। प्रत्येक वाक्य के अंदर कितने कर्म है? दो दो कर्म है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।